और ज्ञानेश कुमार सुखबीर संधू देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में दोनों के नाम पर मोहर लगा दी गई है। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां उनकी सहमति नहीं ली गई है। दरअसल बड़ी खबर सामने आ रही है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में दोनों के नाम पर मोहर लगा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति नहीं ली गई है। तो 6 नाम सिलेक्शन कमेटी पेश किया था। मान लीजिए कि उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंद्रभर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर कुमार गंगाधर रहा थे। इसमें गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चयन। तो इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आपको सुना रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि उनसे सहमति ली ही नहीं गई। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अधीर रंजन चौधरी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ रात में उन्हें 212 नामों की लिस्ट भेज दी गई, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से कहा था कि उन्हें छोटे लिस्ट दिए जाएं ताकि वो नामों पर विचार कर सके, समझ सके जो कौन सा अधिकारी ज्यादा उपयुक्त होगा। साथ ही उन्होंने भी आरोप लगाया कि जब वो बैठक में गए तो रात में 212 नाम दिए गए और बैठक के दरमियान मात्र 6 नाम रखे गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चॉइस के नाम रखे थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने बैठक में विरोध किया और डिसेंट नोट लगा दिया। तो अधीर रंजन चौधरी ने डिसेंट नोट लगाया है, यानी उन्होंने इस नियुक्ति का विरोध कर दिया है कि वो इस नियुक्ति से सहमत नहीं है। लेकिन देखें कि 2 चुनाव आयुक्त के पद जो थे वो रिक्त थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है तो उसके पहले सरकार को इस पर नियुक्ति करनी ही थी, क्योंकि उसी की वजह से माना जा रहा था कि अभी तक रुका हुआ है, 10 मार्च तक घोषणा हो जाने चाहिए थे। तो अब माना जा रहा है कि 15 या 16 तारीख को जो आयोग है, चुनाव आयोग है, वह लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। तो 2 जो पद रिक्त थे, एक तो सेवानिवृत्त हो गए थे, एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था। और जब दूसरे चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हुआ था तो उस समय से लगातार विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर आरोप लगा रही थी और उसके जरिए घेरने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए आज के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था। जो चयन समिति थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह थे और साथ ही अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता के तौर पर उसमें शामिल थे। और लगभग 1.5 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद 2 नामों पर मुहर लगा दी गई। यानी अब कहा जा सकता है कि देश जो 2 पद खाली थे तो अब देश को फिर से 2 चुनाव आयुक्त मिल गए हैं। बिल्कुल विकास, जरा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के बारे में जानकारी दीजिएगा। इनके पोर्टफोलियो के बारे में क्या कुछ अनुभव उनको रहा है? ज्ञानेश संधू देखिए उत्तराखंड से हैं के कैडर के अधिकारी हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं और ज्ञानेश कुमार भी बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप देखें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर बार बार राजनीतिक दलों के द्वारा, जो अभी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते हैं। कई बार तो ईवीएम के जरिए चुनाव आयोग पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं और नेता हैं वो लोग हमला करते हैं। तो ये सरकार के सामने एक चुनौती भी थी कि ऐसे अधिकारी की नियुक्ति हो जो निदाग हो, जो सक्षम हो, जो सही ढंग से काम कर सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि देश भर में लोकसभा का चुनाव कराना यह साधारण सी बात नहीं है। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करनी पड़ती है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में किसी सक्षम और होशियार अधिकारी की जरूरत थी। तो जो यह माना जा रहा है, जो जानकारी आ रही है कि दोनों लोग बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं, इसीलिए जो चयन समिति है इन दोनों लोगों के नाम को चुना है। और साथ ही सरकार की ओर से हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि सरकार इन लोगों के कार्य पद्धति से संतुष्ट थी कि नहीं, ये दोनों अधिकारी अच्छे हैं, इसलिए इनको नियुक्त किया जाए, तो इनकी नियुक्ति हुई है। बिल्कुल, और ऐसे में 2 नियुक्ति यहां पर हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। 2 नियुक्तियां यहां पर चुनाव आयुक्तों का ऐलान हो गया है, कर ली गई हैं।